नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर मेरी एसआईपी चल रही है। उस पर्टिकुलर फंड में अगर मैं लमसम करना चाह रहा हूं जिसमें सिंगल फोलियो रहे, मल्टीपल फोलियो जनरेट नहीं हो, तो किस तरीके का प्रोसेस रह सकता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल XYZ क्या है, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसमें आपकी एसआईपी चल रही है। ब्रोकर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रोकर से यहाँ पे फर्क नहीं इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो डायरेक्टली फंड हाउस से होता है, एएमसी से कनेक्ट होता है। जो ब्रोकर होता है ना, वो इन्वेस्टर और जो एएमसी है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रोकर। इसलिए ब्रोकर कोई सा भी हो, इससे कोई भी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मान लीजिए XYZ फंड है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? एसआईपी कर रखी है। अब सर इस एसआईपी वाला जो फंड है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लमसम करते हैं तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर ब्रोकर के डेस्क बोर्ड में। डेस्क बोर्ड में जाइए। डेस्क बोर्ड में आपको जितने भी फंड में आपने निवेश कर रखा है, वो सारे फंड आपको शो हो जाएंगे। और जिस भी फंड में आपने एसआईपी कर रखी है, उस पर्टिकुलर फंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन, वहां पे वन टाइम करके लिखा हुआ आएगा, जैसे कि साइड में आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है। सिंपली जैसे आप वन टाइम पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या होगा? एज अ लमसम करने का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। वहां पे जितने अमाउंट का चाहे आप लमसम कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि सर मंथली एसआईपी चल रही है, उसमें इस तरीके से हम लमसम भी कर देंगे, लेकिन सर हमको मल्टीपल फोलियो नहीं चाहिए, सिंगल फोलियो चाहिए, तो सर कैसे होगा? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना जब भी आप लमसम करो, ठीक है? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एसआईपी की ड्यू डेट नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो एसआईपी की ड्यू डेट है, जैसे आज 4 तारीख है, आज के दिन क्या है? मेरी एसआईपी की ड्यू डेट है। अब आज के दिन मेरी एसआईपी ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गई, या मान लीजिए मैनुअल एसआईपी हो तो मैंने एसआईपी पे कर दी, और आज के दिन मैंने क्या कर दिया? उसमें लमसम भी कर दिया। अब एएमसी के पास अगर आपकी एसआईपी की और लमसम की मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएगी इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे क्या होगा? आपके जो फोलियो नंबर है वो अलग अलग जनरेट हो जाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखना, अगर एसआईपी पे हो रही है तो एसआईपी पे हो जान देना, यूनिट्स अलॉट होने देना, उसके बाद ही आपको लमसम करना है। अगर मान लीजिए आप लमसम कर रहे हो, लमसम करने के बाद ही क्या हो गया? आपकी एसआईपी की भी ड्यू डेट है, तो वहां पे दिक्कत परेशानी आ सकती है। मतलब एक टाइम में आपको सिंगल पेमेंट करना है। अगर एसआईपी की ड्यू डेट है तो एसआईपी, अगर लमसम करना है तो लमसम। अगर इस तरीके से निवेश करोगे तो मल्टीपल फोलियो जनरेट आपके नहीं होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।